हेलो फ्रेंड, आपके मंच पर एक बार फिर BL साहू जी का सामना कुछ अलग अंदाज में देख सकते हैं। यह बड़ा ही अट्रैक्टिव साइट है हमारे लिए। यह नौ ही है, 9 पात्र रखे हैं, जल पात्र जो विशेष डिजाइनिंग किया हुआ। यह पात्र ग्रीष्मकाल में यह फ्रीजिंग का काम करता है। यह मिट्टी से पका हुआ, मिट्टी का सीमेंट का बना हुआ पात्र है। ये कोल्ड स्टोरेज के लिए इसमें ये कनेक्शन लगे हैं जो विराट बड़ा टंकी से कनेक्टेड है। ये देखिए पाइप जो स्वतः फिलअप भरते रहता है। इसमें ज़्यादा मशक्क़त, दुकानदार को ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है पानी के लिए, क्योंकि इसका विराट विशालकाय टैंक छत पर टंगा हुआ है। यह देखिए कितना सुंदर, कितना सेवा का भावना है। यह व्यवस्था साधु संतों का डेरा के रूप में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। ये टी होटल है, चाय की होटल, छोटा सा कैंटीन है। और गांव का नाम कलमा है जो देवास जिले के अंतर्गत आता है। हम नर्मदा तट से विश्व रूप परमात्मा का दर्शन करने के बाद हमारा घर वापसी का ये दृश्य है। वहाँ तो गर्मी थी, नर्मदा तट के किनारे जो अध्यात्म विश्व विज्ञान का जो शाला है, जहाँ हमें रेस्ट हाउस मिला था, जहाँ हम रुके थे, संत कुटीर जो मिली थी, वहाँ तो गर्मी का माहौल था। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, कलमा गाँव में ये सर्द हवाएं चल रही है। ये सर्द हवाएं हमें लगता है कि थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, लेकिन ऊर्जा प्रदान करने वाले हमारे गुरुजी चैतन्य स्वरूप राकेशानंद जी जो हमारे साथ है, तो हमें गर्मी मिलती रहेगी। ऐसी भी वो धुआं का गुब्बार में तो गर्मी गर्मी है, ओस ज़्यादा निकल रहे हैं, ओस चालू हो गया है। ये देखिए हमारे चैतन्य स्वरूप महात्मा गण। अच्छा, वो वाली बात कह रहा था। आइए, हमारी जेहन में एक दिव्य बातें याद आ रही है जो चर्चा के दरमियान हमारे लिए एक अटूट विषय वस्तु बनने जा रही है, जिस पर हमारा एक रिसर्च कह दीजिए इन वाक्य पर। गुरुजी, आप ये कलमा ग्राम का होटल, एक कैंटीन जहाँ चाय का आनंद लिए, चाय के लिए आप ठहरे हुए हैं, आपका बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है। हम एक बार फिर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहेंगे। जी बोलिए। हर हर नर्मदे। तो ये आपने कुछ 8 शब्द, 8 पंक्ति लाइन पर जो हमारे लिए विषय वस्तु बनने जा रही हैं, जो शब्दकोश बनने जा रही हैं सर्वांग योग के माध्यम से, जो बच्चों के लिए हितकर और उसको लाभ दिलाने वाली विषय वस्तु, उनके डायरी पर लिखा जाने वाला, पुस्तक पर लिखा जाने वाला वो शब्द के रूप में पिरोया जाएगा। ये हमारे लिए एक रिसर्च है। ऐसे 8 पंक्ति जो है आप कहना चाहेंगे जो हमारे लिए अहम बनेगी, तो वो पंक्ति क्या है गुरुजी? संक्षेप में उसे हमें कहेंगे आप। जो बाबूलाल जी, आपने जो प्रश्न किया कि अष्टांग योग किसको कहते हैं, अष्टांग योग किसको कहते हैं, सर्वांग योग किसको कहते हैं? जी गुरुजी। तो इस पिंड से और इस ब्रह्मांड को देखने का योग
योग, यस सर। जो तत्वतः सदगुरु भगवान नवबुद्ध अवतार मायानंद जी ने जो सर्वांग योग के द्वारा जो बताया है उसे ही अष्टांग योग कहते हैं। 8 अंगों से आत्मा परमात्मा को जान पाता है, देख पाता है। वो 8 अंग मनुष्य के पास हर नर और नारी और नपुंसक ये 3 के पास रहते हैं पूरी दुनिया में। तो वो 8 साधन क्या है, 8 अंग क्या है, उनको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, थोड़ा समझना। जी गुरुजी। परमात्मा की आत्मा से परमात्मा का विश्व का योग करने के लिए अष्टांग योग 8 साधन है। Yes, तो sir. पहला साधन है आँख, जी गुरुजी। दूसरा साधन है नाक, नाक, तीसरा साधन है जीभ, जीभ, चौथा साधन है कान, कान, 5वां साधन है पूरे शरीर की त्वचा। जी ऐसे पीठ पे मेरे को दिख नहीं रहा, लेकिन कोई टच करेगा तो स्पर्श से त्वचा बताएगी, ज्ञान देगी कि जहाँ कोई टच हो गया है, इधर क्या हो गया। तो आँख भी रूप का ज्ञान देती है, कान शब्द का ज्ञान देता है, नाक गंध सुगंध का ज्ञान देती है, जीभ स्वाद का ज्ञान स्वाद देती का है। ज्ञान देता है। ये कोई डिपार्टमेंट या कोई पार्टी या कोई जात या धर्म नहीं देते जी। सुगंध और शब्द और रूप ये विश्व रूप परमात्मा की आत्मा का सुतई स्वयंभू व्यवस्था और स्वभाव है कि ये 5 साधनों से 5 ज्ञानेंद्रिय कहते हैं इनको। जी गुरुजी। तो अष्टांग योग में 5 से इससे योग हुआ। जी। आँख से रूप का, नाक से सुगंध का, जीभ से स्वाद का, कान से आवाज का, ध्वनि का, आवाज का, स्वाद का, शब्द का। तो जी 5 महाभूतों के 5 तत्वों का जी योग जी। अष्टांग योग में जी पंचीकरण हो गया 5 जी। साधनों का। जी गुरुजी। अब 3 योग करने के लिए 3 अंग और रह गए। अरे, 3 अंग में आता है मन, बुद्धि, और अहंकार। अहंकार। मैं कहने वाला, जी जी जी। मैं, मेरी बुद्धि, मेरा मन। मेरा मन। तो ये 3 और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 8 अंग, 8 अंग हो गए। तो 8 अंगों में मन क्या देखता है, मन इसमें 3 गुण देखता है। कोई भी चीज़ व्यवहार करने में अच्छा अच्छा और बुरा बुरा, और अच्छा भी है और बुरा भी है। 3 चीज़ें 3 भाव से देखता है। 3 भाव से 3 गुण बोलते हैं उनको, सतोड़, रजोड़, तमोड़। अच्छा अच्छा सतोड़, अच्छा और बुरा रजोड़, और बुराई बुरा तमोड़। तमोगुण। जी तो गुरुजी। ये मन 3 चीज़ें देखता है हर वस्तु में। हाँ जी। आप में, हम में। आप किसी को अच्छे लगोगे, किसी को ना अच्छे लगोगे ना बुरे लगोगे, और किसी को बुरे ही बुरे लगोगे, किसी को अच्छे ही अच्छे लगोगे। राइट। ये सब चीज़ में ऐसा ही व्यवहार होता है। होता है। अपने मन से। जी गुरुजी। तो मन से 3 व्यवहार होता है। इंद्रियों से आँख से रूप ही दिखेगा, कान से सुनाई ही पड़ेगा। ये कहोगे देखो, दिखेगा नहीं, वो सुनेगा। ये सूंघेगी, ये स्वाद लेगी, अपना अपना काम करेंगे 5। जी गुरुजी। 5 अंग और मन से गुण 3 देखे, सतरज तम का। जी। अब बुद्धि देखती है आत्मा को, कि बुद्धि ये रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है, और इसमें अच्छा अच्छा भी है, अच्छा बुरा भी है, बुराई बुरा है। तो ये बुद्धि से कितना विश्लेषण हो गया गुरुजी? बुद्धि से एक आत्मा कि ये सब मिलके एक है। जी। अलग अलग है तो अलग अलग करके दिखाओ, तो अलग अलग होता नहीं है। भासमान होता है, जी। अलग अलग होता नहीं है। जी। इसलिए बुद्धि कहती है ये एक आत्मा है। ये जी। अब आत्मा से व्यवहार कैसे हो, तो बुद्धि इसका नाम रख देती है जी जी। गुण साम्या। ये सब गुण मिल करके समभाव में इसका नाम दे दिया। ऐसे आपका डॉक्टर साहब, ये वकील साहब, वकील साहब, ये डॉक्टर साहब है, ये भैया, ये इंजीनियर सब है। साहब हो गया। हाँ, तो ये नाम से आत्मा बंधी है। अब वो नाम से ही वो नाम ही समझने लगी। जी जी जी। वो है 5 तत्व, ईश्वर का अंश। हम सब
ये ईश्वर के अंश है। जी सर। तो इस पे वो 12 लाइन जो मैंने बताया था, तो वो एक कविता के रूप में ऐसे गाया था ये। हाँ हाँ 8 साधनों के रूप में। हाँ हाँ हाँ। कि अग्नि से आँख मिली, जी पृथ्वी से नासिका, अग्नि का गुण रूप है, पृथ्वी का गुण गंध का। जो नाक से आती है गंध, जी गुरु अगर जी। बताया। बहुत सुंदर। और जल से ये जीभ मिली, स्वाद गुण इसका, वायु से त्वचा मिली, स्पर्श गुण इसका, आकाश से कान मिले, शब्द गुण इसका, जान लो राजा है मन इंद्रियों का। राजा मन है इंद्रियों का। जी जी। फिर छठवां साधन है मन। मन ने गुण 3 देखे, सत रज तम का। जी जी। बुद्धि ने प्रियत देखा, है रूप जिसका। बुद्धि ने अभी प्रियत क्या? आत्मा। आत्मा। आत्मा में प्रियतता है, सब चीज में प्रियतता भरी है। हाँ जी जी जी। हाँ। जी गुरु जी। जी गुरु। तो बुद्धि से प्रियतता लगती है। अच्छा। ये जीव से मिठास लगती है, वो जीव की है। जी। लेकिन ये बुद्धि की प्रियतता सबकी चाहत है। तो अब चाहत काय में जो है में, तो बुद्धि ने प्रियत देखा, हाँ। है रूप जिसका। जिसका। है रूप आप है और आपका ही रूप है। तो आत्मा का 7वें साधन से 8वें मैं को जाना। जी जी जी। कि मैं ही हूँ। तो वो है उसका नाम है अक्षर प्रकाश जिसका। जिसका। अक्षर आत्मा का जो प्रकाश मैं भाव में है, जी। अहंकार, अहंकार। वो मैं ही हूँ। जी जी। तो अब आर्य युग में इस मैं का देखना और परमात्मा का देखना है दिव्य दृष्टि का। ये दिव्य दृष्टि से ही सदगुरु से प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्ष होते हैं। हम इसे बार बार देखते रहते हैं। हम इसे कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे? इसका एक साधन दिव्य दृष्टि का होना आवश्यक है। आपका कहने का यही 8 तात्पर्य? साधन है। हाँ। ये अष्टांग योग है जी गुरु जी। जो मैंने 8 से प्रयोग करके दिखाया। जी। कि इंद्रियों से 5 तत्व, मन से 3 गुण, बुद्धि से अष्टिवादी प्रिय आत्मा, और नाम उसका। नाम से बुहार होने के लिए संसार का कार्य चल रहा है। नाम में हर वस्तु बंधी हुई है। इसके बारे में जिसने जान लिया वो भवसागर से पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। ये भाई, ये कितना बड़ा संजोग है हमारे साथ। ये इससे बड़ा संजोग कुछ नहीं। आप देखा, आपको दिखा रहे हैं ये भागवत का जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का दृश्य है। उसमें लिखा है ग्राम कलमा है जरूर, पर हम जो है आज हमारा जो कलम है, शास्त्रोक्त विधि से हम इस कलम का उपयोग कुछ लिख कर करने वाले हैं। इसी पर हमारा जो प्रश्न है, ये कैसा संजोग है गुरु जी के साथ हमारा यह संजोग, हमारे रिसर्च को सही दिशा प्रदान करते हुए आज इस पावन धरा धाम कलमा ग्राम जिला देवास में हमारे लिए एक ज्ञान गंगा के रूप में यह पल जो प्राप्त हुआ, वाकई ये हमारे लिए अविस्मरणीय, अनूठा और ये अतिशयोक्ति कहे जाने वाली क्षण बनने जा रही है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, आपको बहुत धन्यवाद। ग्राम कलमा से हमारी कलम चल रही है।
हमारी कलम चलने का जो शुरुआत हमने जो कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक वंडरफुल मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए होगा कि हम वाकई क्या कर रहे हैं। और आज के दिन हम कलमा ग्राम में खड़े होकर हम कलम पकड़ रहे हैं। आपकी बातों को कलम के माध्यम से पिरोने का जो सौभाग्य है, ये परमात्मा का योग ये है। परमात्मा की कृपा है। विष्णु परमात्मा की जय, विष्णु परमात्मा की जय हो। जय हो।